माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 90% आने के चांस होते हैं या तो एक्सिस पर या फिर इक्वेटोरियल पर। ठीक है, जो कि हम सीखेंगे। तो डाल रहे हैं हम हेडिंग बिना देर किए हुए। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in axial of an electric dipole। ये हमारा हेडिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ करता है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पहले समझते हैं इसे डायग्राम से। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, जो कि किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू से। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या थी? 12 होती है। अगर हम यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर ओ ले लें और तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल हो जाएगी। क्लियर है? मिड पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पर? मान लीजिए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है यहाँ पर? पी है। ठीक है, इस पर हमें क्या निकालनी है? इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि ई की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बताइए, समझ में आया? इसका नाम भी रख देते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का ए बी। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं बोला तुमसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी निकाली है। तो अब आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे इंटेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला तो हम ये पढ़ के आए थे। इसका मतलब ये हुआ ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, यानी कि ई जो है डिपेंड करता है क्यू पर। समझ रहा है मेरी बात? यानी कि एक चार्ज पर। और यहाँ पे कितने चार्ज दिख रहे हैं आपको? 2। आप यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ, समझना इस बात को। आप यहाँ पे आके जिस भी पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछता है, न्यूमेरिकल भी हम ऐसे ही करेंगे इसके, जिस पॉइंट पर भी इंटेंसिटी पूछता है उस पॉइंट पर अपना आप आके खड़े हो जाओ। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हैं, राइट? यहाँ पे चारों तरफ देखो इसके कितने चार्ज दिख रहा है। आपके माइंड में पहले से ही बैठ चुका है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एक चार्ज पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब 2 चार्ज होंगे तो 2 इंटेंसिटी होगी। तो वही यहाँ पे हुआ। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपने देखा चारों तरफ कितने चार्ज हैं? 2, एक ये और एक ये, 1 और 2। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका मतलब आपके माइंड में क्या हिट करेगा? कि आपका माइंड में क्या होगा? आप कहेंगे कि इसका मतलब 2 इंटेंसिटी होगी, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। क्लियर? तो अब मैं बोला इसकी वजह से बताइए यहाँ पर इंटेंसिटी, तो आप कहेंगे प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ की ओर होती हैं? अवे फ्रॉम द पॉइंट। मतलब इससे क्या होंगी? दूर होंगी, आउटवर्ड होएंगी। तो हम उसकी ऐसे लगा देंगे, प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसका नाम क्या रख दिया हमने? E1। क्लियर है? अब माइनस क्यू, आप यहाँ पे खड़े हैं, अब इसे देखिए। ठीक है, अब इसे उस टाइम भूल जाया करिए। जब भी हम किसी एक चार्ज की बात कर रहे हैं तो दूसरे को भूल जाया करो उस टाइम। जब हम इसकी चार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ पे खड़े हुए इसे देख रहे थे, तो हम क्या बोले कि बाहर की ओर होगी जिस पॉइंट पे भी तुम खड़े हो। लेकिन अब इसे देख रहे हो, अब इसे भूल जाओ ये है या नहीं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर तुम ये कहोगे अरे माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की ओर होती है, ये है वो है। ठीक है, तो इसे भूल जाओ ये है या नहीं, सिर्फ इस पर फोकस करो। तो आप खड़े हुए इसे देख रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि यार ये क्या होती है? टूवर्ड्स दी पॉइंट। जो भी चार्ज है हमारा, उसकी ओर होती है। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो इस ओर होगी, उसे कह दिया हमने E2। अब बात ये आई, हम इस पॉइंट पे P पर इंटेंसिटी निकाल रहे थे, लेकिन एक की वजह से इंटेंसिटी आई इधर और दूसरे की वजह से इधर, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट। तो अब मैं बोला मुझे तो ई नेट बता दीजिए। ठीक है, नेट इंटेंसिटी क्या होगी? तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? E = E1 - E2।
ठीक है, ऐसे तो करते हैं, क्योंकि जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर मान लीजिए दोनों की इंटेंसिटी उधर ही होती, ये भी मान लीजिए प्लस होता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल कभी प्लस नहीं हो सकता, एक प्लस और एक माइनस दोनों होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ना होता है और कुछ होता, और यहाँ पे भी प्लस होता है, यहाँ पर भी, तो इसकी वजह से भी इंटेंसिटी उधर हो जाती, तो उस टाइम क्या आ जाती है हमारी नेट इंटेंसिटी, E1 प्लस E2। अगर डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो माइनस आता है, और अगर सेम होती है तो प्लस आता है। क्लियर हो गई बात ये बताइए, डायग्राम समझ में आ गया? क्या कहा हमने कि मान लिया हमने हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जो कि प्लस Q और माइनस Q है जिस पर चार्ज। अब उसके मिड पॉइंट से O से हमें R डिस्टेंस पर क्या निकालनी है, पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी है। क्यों निकालनी है इसी पॉइंट पर? क्योंकि उसने कहा है एक्सिस, ठीक है, एक्सियल पर निकालनी है, इस वजह से। क्लियर है? और जब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे निकालनी है ऐसे कहीं, ठीक है। अब हमें ऐसे जाना है, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका एक ये हो गया मतलब, और एक ये हो गया, ठीक है, डाइपोल, एक ये तभी तो डाइपोल बोलेंगे, दो सिरे हो गए। अब इसकी चाहे इस साइड में निकाल लीजिए आप या इस साइड में, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो एक्सिस पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। तो करना स्टार्ट करें, फिर 2-3 लाइनें लिखेंगे और प्रूफ कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 मार्क्स का आराम से आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो लिख रहे हैं भाई, देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, we have to find the intensity and electric field intensity on axial at point P। बताइए, यहां तक बताइए, बात समझ में आई? क्या कहा हमने, देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एट पॉइंट P। ठीक है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ निकालना है, ऑन एक्सियल, ठीक है, एक्सियल पर, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। क्लियर? अब बात यह आती है, अब एक बात और, आपने अभी बताया कि E जो है वो क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, E इस पर डिपेंड करती है और इस पर भी। ये R क्या चीज़ है, यहाँ पर R क्या चीज़ है, तो आप ये कहोगे जहाँ पर भी चार्ज रखा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज रखा है, और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है मान लीजिए, तो वहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस है, ये तो कहोगे। R क्या होता है यहाँ पर, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है? तो अब मैं आपसे कहूँगा, मैं यहाँ पे खड़ा था, जो प्लस का Q है, इससे इसकी डिस्टेंस बताइए। R मत ले लेना, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, बताओ, खुद बताओ मुझे। ये तो R जो है वो तो यहाँ से है, O से, ये है R, हम कह रहे हैं हमें यहाँ से बताइए, तो क्या बताओगे आप? क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या बताओगे, R माइनस L, ये तो कर दोगे कि भाई R यहाँ से यहाँ तक की है, अगर हम इसमें से ये L लेस कर दें तो यहाँ से निकल के आ जाएगी R माइनस L। बताओ, बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कोई स्टिक है ये, ठीक है, इसकी लेंथ अगर मैं पूरा कह रहा हूँ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं बोला यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी बची? तो आप क्या कहोगे, 15 माइनस 5, तो 10 न बचेगी। समझ गए आप आगे बात समझ में? तो यही हमने किया है, R यहाँ से यहाँ तक की है, L को लेस कर दिया, तो कितनी आ गई, R माइनस L। तो जब आप इस फॉर्मूले में प्लस Q की वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे तो R यहाँ पर क्या रखेंगे, R माइनस L। क्लियर? हाँ, तो हाँ, मुझे ये भी बता दीजिए, माइनस Q से
पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी, तो फिर आप यही कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक की तो आर है और यहाँ से यहाँ तक की एल है, तो आर प्लस एल ना हो जाएगी। क्लियर है? तो हमें डिस्टेंस मालूम है, हमें चार्ज मालूम है, तो हम एक एक करके निकालते हैं इंटेंसिटी। पहले किसकी वजह से निकालेंगे, इसकी, फिर इसकी, ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। शुरू करें, प्लस क्यू, क्या लिख रहे हैं हम, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। क्लियर है? क्यू की वजह से। तो क्या कहा अभी हमने उसे, E1 इजिकल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1। इसकी डायरेक्शन में लिखनी बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पर। तो ये बताइए प्लस क्यू कहाँ रखा था, पॉइंट बी पर, और हम कहाँ हैं, बी पर। तो ऐसी तो जा रही है इसकी डायरेक्शन, एरो देखो, एरो ऐसे ऐसे आगे तक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पी। ठीक है, डायरेक्शन क्या आ गई इसकी, बी पी। ठीक है, अब क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से इंटेंसिटी। तो क्या बोला उसे हमने, E2 के क्यू अपॉन आर प्लस एल। ठीक है, समझ गए होंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, हम यहाँ पर खड़े हैं और एरो देख रहे हो आप, ऐसे 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 यहाँ तक आता रहेगा ऐसी। तो इसका मतलब P से कहाँ की ओर आ रहा है, ए की ओर। तो पी ए, E1 मालूम है, E2 मालूम है, तो क्या निकाल लेंगे हम, नेट इंटेंसिटी, ई नेट। तो इजिकल टू क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। के यहाँ से कॉमन ले लें, क्यू कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमारा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताइए भाई, समझ में आ रही बात है? यहाँ तक सही है, कुछ करा नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, E1 की वैल्यू निकाली, E2 की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, फॉर्मूला याद था हमें, E इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। क्यू पता था हमें, आर का मतलब होता है डिस्टेंस, क्यू मतलब जहाँ पे क्यू रखा है हम वो, और जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, जिस पर हमें निकालनी है, तो आर माइनस एल कह दिया। ठीक है, ऐसे। फिर माइनस क्यू की वजह से निकाली, तो आर प्लस एल कह दिया, हमें डिस्टेंस पता चल गई, क्यू मालूम है, दोनों की वैल्यू यहाँ लगा दी। अब यहाँ तक बताइए, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो चलिए इधर करा देता हूँ, है ना, या आप एक काम कर लीजिए, इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ इसे रब करा के सही कराऊंगा। नोट करिए, ठीक है, कर लिया नोट, करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया है ना, E1 E2 की वैल्यू। अब मैं इसे उठा रहा हूँ, है ना, इसे यहाँ रख रहा हूँ ऊपर। क्या है हमारे पास, E इजिकल टू क्या चल रहा है, के क्यू 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कर दें इसे साफ, इसे भी कर देते हैं, है ना, नोट तो कर ही लिया आपने, डायग्राम भी समझ में आ गया, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ, सोल्व कर रहे हैं भैया बिना देरी किए। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो सबसे बहुत अच्छे से आता ही होगा, ये क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, ले लिया। इससे क्या होता है, इसे डिवाइड करते हैं पूरे को, तो इससे ये कट जाएगा, है ना, ये बचा। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर से ये डिवाइड होगा, कट जाएगा, ये बचेगा। इसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू
यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी मतलब r प्लस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन माइनस मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, तो आप कहो तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ हाथों हाथ। देखो हमें आर स्क्वायर लिखना था लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का आर स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर लिखना था तो लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का एल स्क्वायर, माइनस 2rl लिखना था, माइनस 2rl, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, प्लस का 2rl। यहाँ तक बताइए क्लियर। दूसरी बात यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर ये स्क्वायर ना होते हैं तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, समझ रहे हो, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो आर माइनस एल आर प्लस एल, तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है। ओके, आइए अब देखो, ये माइनस का एल स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का आर स्क्वायर है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2rl और 2rl क्या बचेगा, 4rl, के क्यू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताइए। अब आप कहोगे इसका मतलब प्रूफ हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या प्रूफ करेंगे हम, क्या आंसर लाएंगे। मैं कहूँगा अब ये नहीं हुआ। जब भी किसी भी टॉपिक में, याद रखना, जब भी किसी भी टॉपिक में किसका नाम आए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम आए, किसका नाम आए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम आए और उसमें उसका मोमेंट नहीं दिखाई दे, तो समझ लो कंप्लीट नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P होता है, और P इजिकल टू क्या होता है, P इजिकल टू क्या होता है, 2ql। याद आ गया कुछ, P इजिकल टू 2ql। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो P बराबर क्या होता है, 2ql। तो अब मैं कहूँगा मुझे यहाँ P ला कर दिखाइए, तो आप कहोगे बहुत आराम से आ जाएगा सर, कैसे, मैं पूछूंगा कैसे, आप कहोगे देखो L भी है Q भी है, L भी है Q भी है। अब ये 4 है तो इसे हम 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते, 2 इंटू 2, तो 2ql आ तो गया। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो परेशानी क्या है, इधर कराया देता हूँ, देखो इसे कैसे लिख दूँ, के क्यू 2ql, ऐसे लिख दिया हमने। अब आप कहोगे 2 तो अब भी बचा और एक r बचा, तो इसे यहाँ लिख रहा हूँ, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताइए। अब मैं पूछूँ 2ql किसके इक्वल है, तो मैं ये लिख ही चुका हूँ P के, तो इसकी जगह हम P लिख सकते हैं, सॉरी एक बात बताइए, जब हमने यहाँ Q ले चुके हैं, देखो ये ले चुके हैं, K मतलब Q, इसका 2 और इसका L, 2ql, तो 2ql, तो यहाँ Q थोड़ी ना आएगा, क्लियर है वैसे, ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा P, और क्या है 2r। यहाँ तक बताइए सही है। अपॉन में क्या चल रहा है हमारे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बात यह आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत शॉर्ट होती है, शॉर्ट डिस्टेंस ये तो है, बहुत छोटी होती है, और एल स्क्वायर है मतलब, और वो शॉर्ट डिस्टेंस क्या होती है, 2l होती है। याद है, समझ में आ रही बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हम पढ़ा चुके हैं ना आपको, तो उसमें हमने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है इसके बीच की डिस्टेंस 2l होती है, और ये बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, और हम उसका भी आधा कर रहे हैं l, तो क्या कहोगे और भी ज़्यादा छोटी हो गई। जब हम और भी ज़्यादा छोटी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। देखो इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, मान लीजिए कहीं 0.5 लिखा हुआ तो छोटा ही तो बोला जाएगा, जो चीज़ 1 से छोटी है वो छोटी है बहुत, तो 0.5, और अगर यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आएगा, ये बताइए, इससे भी कम ना हो गया, छोटा नहीं हो गया, आधा नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल का जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको कि क्या है, बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में, आर के, आर स्क्वायर के। तो जब ऐसी चीज़ आती है तो हम उसे क्या करते हैं, नेगलेक्ट मार देते हैं, एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम, नेगलेक्ट मार देंगे। ये बात यहाँ लिख कर, सिंस एल लेस देन 2r देन एल स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर लेस देन 2r स्क्वायर, तो सो इट्स नेगलेक्ट। ठीक है, तो इसे मान लो छोड़ दिया हमने, तो हमारे पास क्या आया फॉर्मूला, 2r अपॉन, ये बताइए आर स्क्वायर का स्क्वायर तो पढ़ा ही जाएगा, बस आप इसे तो नेगलेक्ट मार रहे हो, तो r की पावर क्या आ जाएगी 4। अगर मैं इस r को काटें तो -1 मतलब 1 कम कर देंगे पावर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया कि p, देखो 2 ये है, 2p अपॉन r की क्यू। ठीक, क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, याद रखना, अब आपको ये रटना होना चाहिए, E इजिकल टू के 2p अपॉन r की क्यू। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर कूलम।
ये है इसका फॉर्मूला। किस पर? एक्सियल पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल टू के 2p अपॉन आर की क्यूब। ठीक है, कैसे किया है सब आपके सामने है, कैलकुलेशन है सब कुछ, और कुछ नहीं है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।